वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी की सभाएं होती हैं तो सभा में जो अध्यक्ष चुना जाता है उस अध्यक्ष के क्या लक्षण होते हैं, यानी क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए, यानी क्या गुण उसमें होने चाहिए, और साथ ही उसके कर्तव्य क्या होते हैं सभा के अध्यक्ष के। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभा के अध्यक्ष के लक्षण की बात करते हैं कि उसमें क्या गुण होने चाहिए। गुणों में है पहला कि जो भी सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उसे सभा संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान एवं गहन ज्ञान होना चाहिए। सभा संबंधी कार्रवाइयों के जो भी नियम होते हैं उन नियमों का उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गंभीर एवं हंसमुख होना, यानी जो भी सभा का अध्यक्ष है वो गंभीर भी होना चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति सभाओं में बातें कर रहे हैं, विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए और साथ में हंसमुख भी होना चाहिए। हंसमुख का मतलब सभी व्यक्तियों की राय को जानना चाहिए, उसे खुलकर उनसे बात करनी चाहिए और व्यक्ति उनसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। इस तरह से उसे हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। तीसरा, निडर एवं न्याय करने वाला, कि जो भी सभा का अध्यक्ष है वो निडर होना चाहिए। निडर का मतलब है किसी के दबाव में आके निर्णय ना करे, कि अगर व्यक्तियों का प्रेशर बन रहा है और उस प्रेशर की वजह से वो कोई निर्णय लेने जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उसे निडर होना चाहिए और न्याय करने वाला होना चाहिए, यानी न्याय की बात करनी चाहिए उसे। ठीक है। नेक्स्ट है धैर्यवान, यानी धैर्य धारण करने वाला, यानी अध्यक्ष का एक लक्षण ये भी है कि अगर सभा में कार्रवाई करते समय कभी कभी उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, तो उसे अपना धैर्य धारण रखना चाहिए, यानी धैर्यवान होना चाहिए, यानी उसे गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है नियमों का पक्का, यानी जो भी सभा का अध्यक्ष है वो अपने नियमों का पक्का होना चाहिए। ये ना हो कि दूसरे व्यक्तियों के दबाव में आके अपने नियमों को बार बार बदलता है। कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो वो उनके पक्ष में बोलने लगता है, फिर दूसरे व्यक्तियों ने अगर कुछ कहा तो वो दूसरे व्यक्तियों के पक्ष में बोलने लगता है। इस तरह से उसका स्वभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी वो एक बार ठान लेता है या व्यक्तियों की राय सुनने के बाद जो विचार धारण कर लेता है उन विचारों के लिए उसे धैर्यवान या अपना नियमों का पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट है भावनाओं का आदर करने वाला। भावनाओं का आदर करने वाला मतलब है कि उसे सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। उसके लिए सभी सदस्य समान होने चाहिए। किसी भी एक सदस्य के प्रति उसे अपने भाव प्रकट नहीं करने चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति की भावनाओं को आदर देना चाहिए उसे, हर व्यक्ति की बातों को उसे सुनना चाहिए। और लास्ट है पक्षपात ना करने वाला। पक्षपात ना करने वाला का मतलब है एक तरह से उसे निष्पक्ष रहना चाहिए सभा में, कि वो किसी व्यक्ति के प्रति उसके भाव पक्षपातपूर्ण प्रतीत नहीं होने चाहिए। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि जैसे लोगों को ये लगे कि नहीं ये व्यक्ति पक्षपाती है, ये व्यक्ति उन व्यक्तियों की हाँ में हाँ मिला रहा है, ऐसा उसके स्वभाव से प्रतीत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे लक्षण हैं सभा के अध्यक्ष के, कि उसे सभा संबंधी नियमों का ज्ञान होना चाहिए, गंभीर एवं हंसमुख होना चाहिए, निडर एवं न्याय करने वाला होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, नियमों का पक्का होना चाहिए, सभा के सदस्यों की भावनाओं का आदर करने वाला होना चाहिए और पक्षपात ना करने वाला होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों की। तो सभा के अध्यक्ष के कर्तव्य में उसका सबसे पहला कर्तव्य बनता है सभा के अध्यक्ष का गण पूर्ति की जांच करना। गण पूर्ति की जांच का मतलब है, गण पूर्ति क्या होती है? गण पूर्ति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गण पूर्ति का मतलब है कि किसी भी सभा की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उसमें न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति पूर्ण ना हो। यानी एक सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक संख्या निश्चित की जाती है कि उस सभा में कम से कम इतने व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, तो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, उसकी जांच अवश्य कर लें। क्योंकि अगर बिना गणपूर्ति की जांच किए सभा की जाती है और गणपूर्ति पूरी नहीं पाई जाती है तो सभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अवैध होते हैं। ठीक है। दूसरा है पूर्व सभा की कार्रवाई का पुष्टिकरण करना।
पूर्व सभा की कार्रवाई का पुष्टिकरण करने का मतलब है कि जब इससे पूर्व जो भी सभा की गई है तो उस सभा में जो भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनका सूक्ष्म तैयार किए जाते हैं। उन सूक्ष्मों पर सभा के सभी सदस्यों की राय लेनी चाहिए, यानी उसका पुष्टिकरण कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कार्यसूची के अनुसार कार्रवाई, यानी कि सभा के अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि सभा की जो भी कार्यसूची है, कार्यसूची का मतलब एजेंडा है, उस एजेंडा में जो भी क्रम निर्धारित किए गए हैं उन क्रमों के अनुसार ही सभा की कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सभा में शांति बनाए रखना। ठीक है। 4th नंबर, सभा में शांति बनाए रखना, यानी सभा के अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि वो सभा में शांति बनाए रखे। यानी अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपको उसमें अधिकारों में बताया भी गया था कि अगर कोई व्यक्ति अशांति उत्पन्न कर रहा है तो सभा के अध्यक्ष का ये पावर होती है कि वो उसे सभा से बाहर कर सकता है, क्योंकि सभा में शांति बनाए रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर सभा में शांति नहीं बनाए रखी जाएगी तो कौन व्यक्ति ने क्या विचार प्रकट किए थे वो किसी के समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है प्रस्ताव के अभाव में बहस ना होने देना, यानी कि जो सभा के अध्यक्ष है उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर सभा में कोई बहस हो रही है तो वो जो भी कार्यसूची में जो प्रस्ताव थे उन्हीं प्रस्तावों पे बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रस्ताव कुछ और था और बहस किसी अन्य प्रस्ताव के बारे में होने लगी है जो सभा में या कार्यसूची में शामिल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे बेवजह सभा की समय की बर्बादी होती है। इसलिए उसका कर्तव्य बनता है कि वो देखे कि जो प्रस्ताव के अभाव में, यानी जिस प्रस्ताव को कार्यसूची में रखा ही नहीं गया है उस पर बहस नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है अल्पमत वालों की सुनना। अल्पमत वालों की सुनने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि सभा में जो व्यक्ति अल्पमत में होते हैं तो वो अपने विचार प्रकट ही नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो बहुमत में होते हैं वो सभा में हावी रहते हैं और वो अपनी बात बार बार कहते रहते हैं। तो ये अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि जो अल्पमत में व्यक्ति हैं वो उनको अपनी राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त समय दें, यानी उनकी बातों को भी सुने, उनके विचारों को भी सुने, उसके बाद ही सभा में जो भी निर्णय लिए जाने होते हैं या जो भी मतदान कराया जाना होता है वो कराया जाए। नेक्स्ट है सभा की राय ज्ञात करना। सभा की राय ज्ञात करने का मतलब है कि जो भी सभा में कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक सुझाव पर सभा की राय ज्ञात करें, यानी ऐसा ना करने पे अन्याय होता है और सभा करने का जो उद्देश्य है वो ही समाप्त हो जाता है। तो उसे सभा में सभी व्यक्तियों की राय ज्ञात करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, या ये लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि केवल इतने ही कर्तव्य नहीं बनते, इसके अलावा भी और भी कर्तव्य होते हैं सचिव के, जो कि सभाओं में आवश्यकता पड़ने पर उसे निभाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार मतगणना कराना, यानी अगर सभा के अध्यक्ष को ये लगता है कि किसी प्रस्ताव पर मतगणना की ज़रूरत है, मतगणना जैसे मैंने बताया था आपको कि वोटिंग जो है कई प्रकार से होती है, तो उसमें एक प्रकार था मतगणना द्वारा वोटिंग करना। तो अगर किसी प्रस्ताव पर मतगणना की आवश्यकता होती है तो ये अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो उस प्रस्ताव के पक्ष में मतगणना कराए और मतगणना के आधार पर ही उस पर वोट ले और वोटों के आधार पर उस प्रस्ताव के पक्ष में या फिर विपक्ष में निर्णय करें। ठीक है, तो ये सारे अध्यक्ष के कर्तव्य हैं कि एक अध्यक्ष को ये कार्य करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी कर्तव्य हो सकते हैं, जैसे उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो उसे सभा को स्थगित करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य बनता है। मतगणना की आवश्यकता हो तो उसे कराना चाहिए और उसका फल घोषित करना चाहिए। सभा की कार्रवाइयों के जो मसौदे हैं उन पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उन पर तारीख डालना चाहिए। सभा की कार्रवाई का मसौदा का मतलब क्या होता है, एक तरह से जिन्हें हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म मतलब कंपनी की सभाएं जब की जाती हैं तो उसके सूक्ष्म तैयार किए जाते हैं कि सभा में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई थी और उन प्रस्तावों पर क्या निर्णय हुए, वो सूक्ष्म में लिखे जाते हैं। तो ये सारे सभा के अध्यक्ष के कर्तव्य बनते हैं कि ये सारा काम सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू।